अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोह चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी प्रस्तावना पृष्ठ संख्या 36 हिंदी में, गुजराती में 35। पुद्गल के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। पुद्गल 10 अवस्थाओं में रहता है। शब्द अवस्था, बंध अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, स्थूल अवस्था, संस्थान अवस्था, भेद अवस्था, तम अवस्था, छाया अवस्था, आतप अवस्था और उद्योत अवस्था। अब आज अपन संस्थान अवस्था से पढ़ेंगे। आकार विशेष में परिणत पुद्गल स्कंधों को संस्थान पर्याय कहा जाता है। त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, समचतुस्र, निग्रोध इत्यादि उसके अनेक भेद प्रभेद हैं। आकार का मतलब होता है उसका शेप, प्रदेशों का शेप, उसको आकार कहते हैं। तो अनेक आकार का, कोई तिकोना होता है, कोई पुद्गल, ये घड़ी है वो 4 कोनों वाली है, कोई 5 कोनों वाला है, कोई 6 कोनों वाला है, कोई 8 कोने वाला है। इस प्रकार से कोई समचतुष्ट एक जैसा, वो शरीर की अपेक्षा से। शरीर के संस्थान 6 हैं, पुद्गलों के संस्थान अनेक प्रकार के हैं बाकी के पुद्गलों के। तो ये सब आगे अपन पढ़ेंगे, वहां से जान लेंगे। निग्रोध, निग्रोध ये संस्थान है। समचतुरस्त्र, निग्रोध, स्वाति, वामन, कुब्जक और हुंडक, ये 6 प्रकार के संस्थान हैं। समचतुर्थ मतलब सिमेट्रिकल, जो जैसा होना चाहिए वैसा। निग्रोध का मतलब ऊपर से थोड़ा चौड़ा, नीचे से पतला,
निग्रोध शब्द वृक्ष, वट वृक्ष को कहते हैं। वट वृक्ष ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे से पतला होता है, ऐसे शरीर का शेप उस प्रकार का, छाती चौड़ी और बाकी पतला, ऐसा। स्वाति में होता है कि बीच में थोड़ा मोटा होता है, नीचे और ऊपर पतला होता है, वो स्वाति संस्थान। कुब्जक संस्थान में कुबड़ा होता है। वामन संस्थान में छोटा बोना होता है। छोटा मतलब एक अपेक्षा है, अपेक्षाकृत छोटा। जिस काल में मनुष्यों की सामान्य जो लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, उससे बहुत अधिक कम। जैसे वर्तमान में यहाँ भरत क्षेत्र में सामान्य रूप से एक पुरुष की ऊंचाई 5 फीट से लगा करके 6, 6.5 फीट तक रहती है। तो किसी का 2 फीट का हो जाए कोई व्यक्ति तो वो बोना कहलाता है, 3 फीट का हो तो वो बोना कहलाता है। अपेक्षा कर सब अपने यहाँ बोना कोई नहीं, क्योंकि कम से कम 3.5 फीट का तो सभी हैं, उससे नीचे तो कोई नहीं है। 3.5 फीट से नीचे तो कोई नहीं। और हुंडक संस्थान में ये अलग प्रकार का होता है, उसका कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं, उस भी हुंडक संस्थान। अब आगे, एक वृहद पुद्गल स्कंद का खंड खंड होकर अनेक भेद रूप हो जाना पुद्गल की भेद पर्याय है। उत्कर्ण, चूर्ण, खंड इत्यादि इसके अनेक भेद प्रभेद हैं। भेद का मतलब होता है कोई एक पुद्गल एक जाति का है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो वो भेद पर्याय होगी। जैसे ये एक मनुष्य शरीर है, अब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो वो भेद पर्याय हो गई। ये टेबल है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो ये भेद पर्याय होगी। घी है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलग अलग कर दिया। 1 किलो घी है, उसी के आपने 10 टुकड़े कर दिए 100-100 ग्राम के, तो ये भेद पर्याय होगी। भेद पर्याय स्वजातीय पुद्गल खंड है। उसकी विशेषता ये कि कोई एक ही जाति के पुद्गलों को जब खंड खंड कर दिया जाता है तो उसको भेद पर्याय कहते हैं। गुड़ है, उसको अलग अलग कर दिया तो वो भेद पर्याय होगी। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को फाड़ करके 5-7 कर दिए तो ये क्या होगी? भेद पर्याय होगी। इस प्रकार से, पर वो एक ही पुद्गल स्कंद के होने चाहिए, ये इसकी शर्त है। अलग पुद्गल स्कंद की वो भेद पर्याय नहीं कही जाएगी कि एक ये कपड़ा फाड़ करके और एक उनका कपड़ा फाड़ दिया तो वो दोनों अलग अलग हो, तो वो भेद पर्याय नहीं है। इसी से जो कपड़ा अलग होगा वो इसकी ही भेद पर्याय कहलाती है। वो अलग अलग खंड खंड होना, इसका नाम भेद पर्याय कहलाता है। इस जगत में कुछ पुद्गल तो अखंड हैं और कुछ खंड खंड अवस्था में भी हैं। एक बादल है, अभी बादल के टुकड़े हो गए। एक ही बादल था, फिर उसके टुकड़े हो गए, तो वो क्या हो गए? खंड पर्याय उसकी। ऐसे समझना। पानी है, निकल रहा है और आपने फुहारे लगा दिए तो अलग अलग छेद में से निकलेंगे तो वो पानी खंड खंड होकर के निकलेगा, तो भेद पर्याय क्या? उत्कर चूर्ण है, समतल चूर्ण होता है, उसको उत्कर के परत जैसा होता है ना, परतें निकाल दिया आपने। जैसे छिलके, छिलके जैसा होता है, तो एक के बाद एक प्याज के होते हैं ना, प्याज के छिलके निकाल दिए, एक छिलका निकाला, दूसरे तो परत के रूप में होते हैं सारे, उसको उत्कर के। तो वो उसी की पर्याय है।
उसी में से अलग हुआ है, वो सारी परतें उसी में से बनी हुई है। तम पर्याय, जिसकी उपस्थिति में घटपटादि पदार्थ दिखते नहीं, उस पुद्गल स्कंध परिणमन विशेष का नाम तम है। भाई जिसकी उपस्थिति में घटपटादि पदार्थ, ये जितने भी पदार्थ है वो दिखे नहीं, इस प्रकार के पुद्गल, उनका नाम तम है, अंधकार है। वो इन घटपटादि से अलग है, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। अभी यहां पर अंधेरा हो जाए तो यहां कुछ दिखेगा नहीं, तो जो पदार्थ को देखने में बाधक रूप है, उस प्रकार के पुद्गलों का परिणमन, वो अंधकार रूप हो जाते हैं वो पुद्गल, तो दिखते नहीं, मतलब पदार्थ उसमें दिखता नहीं, उसको तम पर्याय कहते हैं। आगे, प्रकाश के तारतम्य से उसके सघन, मध्यम, विरल इत्यादि अनेक भेद हैं। अब ये अंधकार भी अनेक प्रकार का है। कोई जघन्य अंधकार है, अभी जैसे ऐसे कहते काली चौदस, अब काली चौदस को भी अंधकार होता है, और एकम के दिन भी अंधकार होता है, अमावस के दिन भी अंधकार होता है, पर इन सब अंधेरों में अंतर है कि नहीं? एकम के दिन जो अंधकार है वो थोड़ा कम है, उससे अधिक अंधकार है वो दूज के दिन है, उससे अधिक अंधकार है वो त्रीज के दिन है। ऐसे करते करते अमावस के दिन तो सघन अंधकार हो जाता है। तो ये अंधेरे की भी अपनी परतें होती, जैसे प्रकाश की भी अपनी परतें होती हैं, अपने सघनता के आधार पर, तारतम्यता के आधार पर। ऐसे अंधेरा भी कई प्रकार का होता है। सबसे खतरनाक अंधेरा है वो अज्ञान रूपी अंधेरा है, उसमें कुछ नहीं दिखता है। दिखता हुआ भी नहीं दिखता है, उसका नाम अज्ञानतम। जिसमें दिखते हुए भी नहीं दिखता है, उसका नाम अज्ञान अंधकार कहलाता। वहां सामने पदार्थ तो दिखता है, पर उसका स्वरूप नहीं दिखता है, इसका नाम अज्ञान अंधकार। इसलिए वो प्रकाश में है तो भी वो व्यक्ति अंधेरे में जी रहा। अज्ञानी व्यक्ति किसमें जीता है? अंधेरे में जीता है, मोह रूपी अंधकार में जीता है। उस अंधकार को नष्ट कर देने से इस अंधकार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया तो ये जो पौद्गलिक अंधकार है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पदार्थ जैसा है वैसा दिखेगा। अभी केवली भगवान को अंधेरे में स्थित पदार्थ दिखते हैं कि नहीं? उनको अंधेरा भी दिखता है और अंधेरे में स्थित पदार्थ भी दिखते हैं। इसका मतलब उनको अंधेरा उनके लिए अंतराय रूप नहीं। जो इंद्रियों से देखते हैं, पुद्गलों से देखते हैं, उन्हीं को अंधेरे में स्थित वस्तुएं नहीं दिखती। अज्ञानी जो इंद्रियों से वस्तुओं को जानता है वो क्या है? अज्ञानी। आगे छाया की बात करेंगे। शरीर आदि निमित्तों से प्रकाश के रुक जाने से उन शरीर आदि की प्रतिकृति रूप पुद्गल स्कंधों का अवस्थान होना छाया पर्याय कही गई है। तो शरीर आदि निमित्तों से, शरीर अथवा कोई भी निमित्त हो,
उससे क्या था, प्रकाश के रुक जाने से वो जो प्रकाश पड़ रहा था उसमें अवरोध आ गया, शरीर का अवरोध आ गया, किसी खंबे का अवरोध आ गया, किसी का भी अवरोध आ गया, तो उस शरीर आदि की प्रतीक जो अवरोध रूप में खड़ा है बीच में, उसी के आकार रूप उसकी प्रतिकृति बनती है, उसको छाया कहते हैं। अभी छाया सबकी बन रही है कि नहीं बन रही है? हाँ, ये पुस्तक है तो इसके नीचे वैसा वैसा, अभी ऊपर प्रकाश आ रहा है और इसके बीच में ये पुस्तक आ गई, तो भी नीचे उसकी छाया बनती है। तो ये जो छाया है वो ये पुस्तक नहीं है, उसके निमित्त से पुद्गल की एक नवीन अवस्था बनी है, वो है ये अपन सोचते कि ये छाया ये क्या क्या है, पुस्तक की छाया है। हम क्या कहते हैं इसको, ये किसका परछाया है? हाँ, तो ये पुस्तक का नहीं, ये पुद्गल का है। समझ में आया? प्रतिकृति इसकी है, परंतु ये पुस्तक नहीं है, क्योंकि पुस्तक के पुद्गल तो इस आकार प्रकार के हैं, इसके ऐसे नहीं है। इसका मतलब ये अलग प्रकार के पुद्गल स्कंद हैं, उसको छाया कहते हैं। इसके दो प्रकार है। तुम्हारा प्रश्न? એટલે જે છાયા હોય છે એ અનેક સ્કંદો એમાં હોઈ શકે? સ્કંદ રૂપી है वो। એટલે એક જ સ્કંદ હોય કે ઘણા બધા स्कंदों एक छाया बने? बहुत स्कंद, जितने स्कंद हो गए उनकी, पर एक अखंड स्कंद है अभी ये पुस्तक है, तो इसकी तो पूरी एक ही बनेगी। अच्छा, अवरोध कौन सा है? जैसा अवरोध होगा उससे, अवरोध अखंड है तो वो अखंड ही बनेगी। खंड खंड तो कैसे होगी? एक खंड खंड वो सब अलग अलग होगी। फिर उसके इस पुस्तक के 5 टुकड़े कर दो तो वो 5 प्रकार की छाया बन जाएगी। छेद कर दो तो वो छेद की छाया नहीं बनेगी, बाकी जितना भरा भरा है उसकी छाया बनेगी। ये जैसा अवरोध जैसा होगा वैसे बनेगी। माइक में ઓમ તો આ 10 અવસ્થા બતાવી છે, તો એવું નથી કે એક જ અવસ્થા એક ટાઈમે હોય, સાથે सभी साथ में होती है, कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ जो विरोधी है वो नहीं होगी। अंधकार और प्रकाश एक साथ में नहीं होगा। એટલે કે આમ છાયા ને ભેદ એ એવું સાથે હોઈ શકે, જેમ આપણે વાત કરી। ये सभी अलग अलग पर्याय हैं, यहाँ साथ और नहीं साथ का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सभी अपने अपने स्वतंत्र पर्याय हैं। मतलब साथ साथ मतलब क्या? એટલે આપણે कोएग्जिस्ट के स्वतंत्र છે, पर ये सभी पर्याय हमेशा इस प्रकृति में रहती है। किसी जगह छाया पर्याय बन रही है, किसी जगह बंध पर्याय हैं, कब किसी जगह क्या है, अलग अलग हैं। 10 अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है? अब ये शरीर है, ये पुद्गल की कौन सी पर्याय है? संस्थान पर्याय भी है। और ये पुद्गल की, अब इसमें से शब्द निकलते हैं, शब्द भी इसमें निकलेंगे। ये स्थूल है तो ये स्थूल पर्याय भी होगी। ऐसे अलग अलग प्रकार से हो सकती है। इसकी छाया बनेगी तो छाया में भी ये निमित्त आ जाएगा। ऐसे अलग अलग प्रकार से हो सकता है, पर ये सब अपने अपने अलग है। अभी छाया 2 प्रकार की है, तद्वर्ण विकार परिणता और प्रतिबिंब रूप। ऐसे छाया के 2 भेद हैं। दर्पण आदि के निमित्त से तद्वर्ण तदनुरूप विकार परिणता छाया बनती है, तथा शरीर आदि के निमित्त से मात्र प्रतिबिंब रूप छाया पर्याय बनती है। अभी देखो, दर्पण में अपन देखेंगे तो तद्वर्ण विकार मतलब जैसा उसका रंग रूप है उसी प्रकार से सामने बनना, इसका नाम है तद्वर्ण विकार। अभी हम दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे तो वहां जो अंदर अपना प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा?
तो हमारा जैसा रूप रंग आकार प्रकार है वैसा बनेगा। हमारे बाल काले हैं तो वहां भी काला होगा। हमारा चेहरा गोरा है तो वहां भी गोरा होगा। हमारे कान जिस प्रकार के हैं वैसे ही होंगे। नाक जैसा है वैसा उसी रूप रंग का बनेगा। दर्पण में अथवा तो किसी पारदर्शी पदार्थ में अथवा तो पानी में ये तद्वर्ण विकार रूप पर्याय बनती है। और कुछ पर्याय है वो केवल एक छाया है, प्रतिकृति मात्र। जैसे अपन चल रहे हैं, ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है और अपनी जो छाया बनेगी, तो वो जो छाया है उसमें आपके नाक का रंग कैसा है न बाल का रंग कैसा है, नहीं, वहां केवल एक काला कलर का ही छाया ही बनेगी। वहां रूप रंग नहीं होगा, वहां तद्वर्ण विकार होता नहीं। इस प्रकार से ये छाया के दो प्रकार हैं। समझ में आ रहा है? प्रयोग करके समझेंगे तो सब समझ जाएंगे। आगे किसी को कुछ प्रश्न तो पूछ। એટલે આને સાદા શબ્દોમાં એમ કહેવાય કે એને બે પ્રકાર છે, એટલે એક પડછાયો છે અને બીજું પ્રતિબિંબ છે. हाँ, एक પડછાયો છે ને प्रतिबिंब, परंतु गुजराती में प्रतिबिंब को ही પડછાયા कहते हैं। ये तो पर्यायवाची शब्द है, पर ये जो तद्वर्ण विकार और एकमात्र प्रतिबिंब है, वहां प्रतिबिंब तो है परंतु उस रूप है, और यहां प्रतिबिंब मात्र है, उस रूप नहीं है। ये दोनों में फर्क है। तो ये भी एक पुद्गल की एक अवस्था है, बनती है उसकी। कांच में जो हम देखते हैं तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तव में प्रतिबिंब किसका बन रहा है? इस शरीर का बन रहा है, कांच का बन रहा है, कि कुछ और ही है, कि तीसरा है वो? समझ में आ रही? तो फिर अपन उसको छाया पर्याय क्यों कहेंगे? कांच की पर्याय क्यों नहीं कहेंगे? भाई शरीर तो ये रहा, ठीक है, वो शरीर तो नहीं है, इतना तो पक्का हो गया। जो अंदर बन रहा है वो शरीर तो यहां बाहर खड़ा है। अब बन कहां रहा है वो? कांच में। इसका मतलब किसके पुद्गल परमाणु से बना हुआ? वो कांच के पुद्गलों से बना। कांच के पुद्गल उस रूप परिणत हो रहे हैं, छाया पर्याय रूप हो रहे हैं। समझ में आ रही? एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप परिणत हो जाती है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप परिणत हो जाता है। तो जो कांच के पुद्गल हैं वो मनुष्य की आकृति का निमित्त पाकर के छाया पर्याय रूप परिणत हो गए। उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी पर अपनी छाया बनती है, अब प्रकाश आ गया तो पृथ्वी पर अपनी छाया बनी, तो वो शरीर की है कि पृथ्वी की है? वो किसके पुद्गल परमाणु हैं? तो वो पृथ्वी उस रूप छाया रूप परिणत हुई, ऐसे समझना। तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का निमित्त पा करके उस रूप हो जाता है। ऐसी इसमें विशेषता है, पुद्गलों में तुरंत बदल जाता है। ओम, उसको दो ही कहेंगे कि एक दर्पण की पर्याय भी कहेंगे जो प्रतिबिंब है, और एक पुद्गल की पर्याय मतलब छाया, ऐसा दो। हाँ, वो जो छाया पर्याय है, हाँ, वो दर्पण की है। हाँ, छाया पर दर्पण। दर्पण पुद्गल पहले से ही पुद्गल पर्याय है, दर्पण तो ऊपर वो छाया का जो उपादान है, छाया का निमित्त तो क्या है?
वो जो प्रतिबिंब पड़ा उसका निमित्त तो क्या है, ये शरीर, और उपादान क्या है, कांच, दर्पण। और जो उपादान होता है उसी का अंश हुआ करता है। कार्य होता है वो जैसा कारण होता है उसी का हुआ करता है। तो उसमें उपादान वो, एक कार्य होने में उपादान और निमित्त दोनों चाहिए ना, तो उपादान तो उसका दर्पण है, इसलिए वो दर्पण की कही जाएगी। किसकी कही जाएगी? उसको किसी के खाते में लेना है तो किसके खाते में डालेंगे? वो छाया किसकी है? दर्पण का अंश है, वो दर्पण की है, पर्याय अपने निमित्त से बनती। ये उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से कर्म के उदय से राग होता है, तो निमित्त क्या है? कर्म का उदय। तो वो जो राग पर्याय है उसको किसकी मानेंगे? कर्म की मानेंगे कि जीव की मानेंगे? जीव की क्यों मानेंगे? क्योंकि उसका उपादान कारण जीव, वो जीव का परिणमन है, जीव का विकार है। उसी प्रकार से वो जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण का विकार है। समझ में आ रही बात? हाँ, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि निमित्त की अपेक्षा से बात करो। जैसे राग किसका है, तो आप निमित्त की अपेक्षा से बात करो तो राग किसका है? कर्म का। और उपादान की अपेक्षा से बात करो तो राग किसका है? जीव का। परंतु वास्तव है वो क्या है? उपादान। सत्य है वो क्या है? उपादान। तो वो प्रतिबिंब है वो शरीर का है कि दर्पण का है? तो अगर उपादान की अपेक्षा से बात करेंगे तो किसका है वो? दर्पण। क्योंकि वैसे ही कर्म से सभी जीव में प्रतिबिंब वैसा विकार नहीं उत्पन्न होता है। हाँ, जिसका विकार है वो जो उसका आश्रयी जीव है उसी का विकार, ऐसा समझना। कोई राग को अगर जीव का नहीं समझेगा तो क्या होगा? तो वो वस्तु का स्वरूप समझ नहीं रहा है, अज्ञानी है वो। क्या है? किसी की वस्तु को किसी का समझ रहा है, वो पुद्गल का समझ रहा है। इसका मतलब पुद्गल का स्वभाव तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, और राग में न स्पर्श है न रस है, गंध है न वर्ण है। इसका मतलब उसको तत्वों संबंधी विपरीतता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। जिसको तत्व संबंधी विपरीतता होती है वो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए जो शुष्क अध्यात्मी होते हैं, ऐसे अध्यात्म शास्त्र पढ़ के यूं कहते हैं कि राग है वो तो पुद्गल का ही है, उसका जीव के साथ कोई संबंध नहीं, तो वो शुष्क ज्ञानी है, वो अज्ञानी है, उसको सिद्धांत पता नहीं। और जिसको सिद्धांत पता नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है। सिद्धांतिक ज्ञान बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, पकड़। जीव बहुत मेहनत करते हैं साधना में, फिर भी बहुत से जीव तथारूप सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त होते हैं। कारण क्या पता है? सिद्धांत की पकड़ नहीं, अभी सूक्ष्म रूप से उनके अंदर मिथ्यात्व चल रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा। वस्तु स्वरूप की विपरीतता बनी हुई है, पकड़ में नहीं आती, अभ्यास नहीं कर रहा। अंदर जो विपरीत मान्यता है पकड़, क्योंकि ज्ञान में नहीं आ रहा ना वो, इसलिए मान्यताएं भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। इसलिए सात तत्व के संबंध में बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले ज्ञान में वो जैसे हैं वैसे आने चाहिए, ये इसका है, ये इसका है, ये है, ये है।
फिर वैसी प्रतीति बनेगी। जिसका सैद्धांतिक ज्ञान परफेक्ट हो गया, उसको उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि होती है, उसी क्षण सम्यक्त्व प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि उसके वस्तु स्वरूप की स्पष्टता हो गई। सम्यक्त्व उसी का नाम है कि जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है वो उसी रूप में उसकी दृष्टि में प्रतीति में आता है। तो पहले ज्ञान में आएगा, जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है उसी रूप में उसके ज्ञान में आता है और वैसी प्रतीति होती है। और ज्ञान में अगर हमारे बराबर नहीं आ रहा है, कुछ का कुछ आ रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रतीति भी गड़बड़ घोटाला चलता। इसलिए 5 प्रकार के मिथ्यात्वों में से अज्ञान मिथ्यात्व है उसके। 5 प्रकार के मिथ्यात्व है ना, उसमें से अज्ञान मिथ्यात्व चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है मामला। इसलिए समझना हर चीज को, उसके स्वरूप को सूक्ष्मता से समझना। इसलिए महावीर भगवान का जो बोध का पात्र कौन होता है? सदैव सूक्ष्म बोधनो अभिलाष, वही पात्र है। हमारे तो વધારે જાણવું નથી, ઘણું થઈ ગયું, खूब जाण्યું, तो इसका मतलब तुम मूड बना रहना चाहता है। पदार्थ को विशेष जानने की इच्छा जिसके नहीं होती है वो मूड बना रहना चाहता है, मूर्ख बना रहना चाहता है। और जिसको मूर्खता में रुचि है तो उसको अज्ञान में ही रुचि है, उसको मूर्ख बनाना। इसलिए गहराई से तत्व को समझना, चिंतन मंथन करना। आगे, उष्णता युक्त किरणों वाले प्रकाश का नाम आतप पर्याय है तथा उष्णता रहित किरणों से युक्त प्रकाश का नाम उद्योत पर्याय है। उष्णता युक्त किरणों वाला प्रकाश, प्रकाश कैसा हो? जिसकी किरणें उष्णता वाली, गर्म हो, उसको प्रकाश कहते हैं। और जिसकी किरणें प्रकाश तो हैं, उसके अंदर उज्ज्वलता तो है पर वो ठंडी है। ठंडी मतलब किसी को गर्मी नहीं देती। तो जैसे सूर्य है वो आतप है पर्याय, और चंद्रमा है वो उद्योत है। और भी उद्योत के, जैसे जुगनू का प्रकाश है उद्योत है, किसी मणि का प्रकाश, चंद्रकांत मणि का प्रकाश है तो वो उद्योत है, क्योंकि उससे संताप पैदा नहीं होता है, गर्मी नहीं होती, कुछ की गर्मी। सूर्य के बिंब की एक विशेषता है कि वहां जो आतप नाम के पृथ्वी का एक जीवों का परिणमन है, ये उनके शरीर का, तो वो जो शरीर है वो स्वयं तो नॉर्मल है, ठंडा, परंतु जब उसकी किरणें निकलती हैं तो वो, उनमें ऐसी विशेषता है कि वो गर्म हो जाती। उन किरणों में ऐसी विशेषता है। सूर्य गर्म नहीं है, वो जो उसके अंदर किरण निकल रही है, उस किरणों में ऐसी योग्यता है कि वो गर्मी पाकर के गर्म हो जाती। उनमें स्वयं भी वो गर्मी रूप नहीं होगी, गर्मी को पाकर के गर्म होगी, अपने आप गर्म होने की योग्यता भी नहीं है। आतप नाम कर्म की विशेषता है, किसी अन्य की गर्मी से वो गर्म हो जाते। तो अब सूर्य की किरणों को किसकी गर्मी से वो गर्म होते हैं? सोचो, वो स्वयं वहां से जब निकल रही है उस समय गर्म नहीं निकल रही। सूर्य के पास अगर हम जाएं ना, तो हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे ठंडी बढ़ती जाती है। पता है, ये तो विज्ञान भी कहता है। आप जैसे ऊपर जाते जाते हो, आप एरोप्लेन में उड़ते हो ना, तो देखना वहां जब आकाश में एरोप्लेन है उस समय उसका टेम्परेचर देखना माइनस में होता है।
जबकि सूर्य तो तेज चमक रहा है। सूर्य तो नीचे से भी अधिक तेज, बादलों से ऊपर एरोप्लेन चलता है, और वहां तो आ रहा है बराबर, और टेम्परेचर देखो तो नीचे से भी कम। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब गर्मी कहाँ है? पृथ्वी में। और वो जब किरणें पृथ्वी पे पड़ती हैं तो यहां की गर्मी लेती है और गर्म हो जाती है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में गर्मी नरक की प्रथम 4.5 पृथ्वियों में ही है, और कहीं गर्मी है नहीं। गर्मी कहाँ है इस पूरे लोक में? ये जो नरक की पृथ्वियां हैं वहीं पर गर्मी है, और जगह कहीं गर्मी है ही नहीं। तो वो जो किरणें जब यहां पड़ती हैं तो वो गर्म हो जाती है, फिर रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट होकर के जो किरण आ रही है वो गर्म है। हमारे सामने जो सीधी आ रही है वो गर्म नहीं है, पृथ्वी से परावर्तित होकर के आ रही है, वहां की गर्मी वो ले रही है, और हमको गर्मी लगती है। हमको लगता है कि सूरज तपता है, सूरज नहीं तप रहा है, वो बेचारा तो सीधा साधा है, ठंडा। उसकी किरणों में ऐसी योग्यता है, पर चंद्रमा की किरणें में ऐसी योग्यता नहीं, वो ठंडी ही रहेगी। और चंद्रमा की किरणें होती कब है पता है? रात को, और रात को पृथ्वी ठंडी होती रात को पृथ्वी ठंडी होती है, इसलिए उसका परावर्तित प्रकाश भी देकर के वो गर्म नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं पृथ्वी ठंडी नहीं। पृथ्वी होती है वो तो वैसे ही गर्म है। ये पृथ्वी है ना, गर्म ही है। पृथ्वी ठंडी गर्मी नहीं है, पर वो चंद्रमा की जो किरणें हैं उनमें ऐसी विशेषता है कि वो गर्मी को नहीं लेती है, पर सूर्य की किरणें उन्हीं में ऐसी विशेषता है कि वो गर्मी को ले ले। ये सबका अलग अलग पुद्गलों की विशेषता है। कोई तो ठंड है, उसमें भी ठंडा नहीं होता है, और कोई बहुत गर्मी में चला जाए तो वहां भी गर्म नहीं होता है। ऐसे पुद्गल हैं कि नहीं? ये स्वभाव है। ये दोनों की किरणों का अपना अपना स्वभाव। सूर्य की किरणों का स्वभाव गर्मी पाकर के गर्म हो जाती है, और चंद्रमा की किरणों का स्वभाव है कि वो गर्मी पाकर के भी गर्म नहीं होगी, ठंडी। ऐसे पदार्थ देखे हैं कहीं कि जो ठंडे ही रहते हैं, कुछ भी करो स्वभाव से ही ठंडा है वो गर्मी में भी ठंडा रहेगा, उसका स्वभाव ऐसा। સાઉથમાં જઈએ તો એ વધારે ગરમી લાગે, નોર્થમાં જઈએ તો ઓછી। वो तो सूर्य ऐसा है, जब सीधी आएगी तो सीधी पड़ेगी, और सीधी परावर्तित भी सीधी होंगी। टेढ़ी होंगी तो वो लंबी होकर के आएंगी, दूर होकर। कोई एक तो सीधा आपके ऊपर गर्मी आग हो, और कोई ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होकर के थोड़ी आग आए तो कमी लगेगी, सीधी बात है। तो जो सीधा पड़ेगा तो उससे परावर्तन भी सीधा ही होगा, तो वो तो सीधी है बात। साइंटिस्टों को ये बात समझानी पड़ेगी। वो कहते हैं कि सूरज आग का गोला है, वो नहीं समझ पा रहे इसको, और इसलिए सूर्य पे जाने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, चंद्र पे जाने का प्रयत्न कर रहे। अगर सूर्य पे जाने का प्रयत्न करे तो आग का गोला, आग का गोला ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी ही आग का गोला। એવું થયું ને, કિરણ બે જાતની હોય, સૂર્યની કિરણ અને ચંદ્રમાની કિરણ। किरणें अनेक प्रकार के, रत्न की भी किरण है, ये ट्यूबलाइट की भी किरण है, अनेक प्रकार की किरण। किरणों का तो क्या, अपना जो आभामंडल है, अपनी लेशा, उसकी भी किरणें हैं, बहुत सी किरणें। किरणों का क्या, अपने पेट की अग्नि है उसी की भी किरण है, सामान्य अग्नि उसकी भी किरणें हैं, सबकी किरणें। चंद्र सूर्य तो वो विमान की अपेक्षा से बताया गया है, उदाहरण देने के लिए। बाकी उद्योग
नाम कर्म है वो तो अनेक में रहता है। आतप नाम कर्म केवल सूर्य के बिंब में ही होता है, वो सूर्यकांत मणि से बनी हुई होती है, और उसमें आतप नाम कर्म युक्त पृथ्वी का एक जीवों के शरीर का परिणमन है, सूर्य का विमान। जीव है, उस जीव के अंदर ऐसा विशेषता है। समझ में आ गई? तो इस प्रकार इन 10 रूपों में पुद्गल स्कंध समस्त लोक में व्याप्त है। इस प्रकार से ये पुद्गल की 10 पर्याय है। आगे अपन धर्मास्तिका या धर्मास्तिका उसको पढ़ेंगे। इस विषय में किसी को कुछ पूछना है तो कुछ क्लैरिटी करनी थी, नहीं तो अपन आगे चलो 5 मिनट। अब धर्मास्तिकाय के बारे में, षड द्रव्यों के बारे में बात चल रही है। अभी अपन धीमे धीमे पूर्णाहुति पर आ गए। जीव और पुद्गल के अतिरिक्त एक द्रव्य ऐसा भी है जो जीव और पुद्गलों की गति करने में निमित्त है। उसे श्री सर्वज्ञ के आगम में धर्मास्तिकाय कहा गया है। यह जीव की तरह अमूर्तिक है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, एक है, अखंड है और लोक में सर्वत्र व्याप्त है। इसकी उपस्थिति के बिना जीव और पुद्गल गति करने में असमर्थ हैं। अभी षड द्रव्य में 2 द्रव्य हो गए, जीव और पुद्गल। अब तीसरा धर्मास्तिकाय। इसका नाम धर्मास्तिकाय है, इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि ये कोई धर्म से इसका संबंध है। ये एक प्रकार का पदार्थ है, स्वाभाविक पदार्थ। जैसे जीव स्वाभाविक है, पुद्गल स्वाभाविक है, वैसे धर्मास्तिकाय भी स्वाभाविक एक पदार्थ है। और वो क्या है? वो अपना एक स्वतंत्र पदार्थ है और उसके काम से पता चलता है, दिखता नहीं है, अमूर्त है, पर काम से। अभी आकाश जैसे दिखता नहीं है, पर कैसे पता पड़ेगा आकाश है? ऊपर देखने पर पता पड़ेगा आकाश है, कि हम बैठे हैं यहां अवकाश है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आकाश। जो स्थान है उसका नाम आकाश। तो उसके काम से पता कि किसी को कोई वस्तु यहां है, इसका मतलब वो किसी जगह तो होगी, तो उसके लिए जगह तो चाहिए ना, बस वो जगह आकाश है। उसी प्रकार से धर्मास्तिकाय का काम क्या है कि कोई वस्तु गति कर रही है, जीव अथवा पुद्गल, ये 2 ही गति करने में सक्षम हैं, बाकी शेष पदार्थ गति करने में सक्षम नहीं है। तो कोई पुद्गल गति कर रहा है, तो उसके गति करने में जो निमित्त है उसके बिना गति नहीं कर सकते। जैसे तालाब में मछली पानी के निमित्त से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अगर पानी नहीं हो तो मछली गति नहीं कर सकती। अब पानी क्या करता है उसमें? पानी ने क्या किया? पानी ने किया कुछ नहीं अपनी तरफ से, पर उसमें ऐसी विशेषता है कि वो हो तो मछली इधर उधर जा सकती है, वो न हो तो मछली इधर उधर नहीं जा सकती। तो उसको निमित्त कहते हैं। उसकी उपस्थिति में काम होता है, उसका नाम निमित्त है। वो निमित्त ही भी 2 प्रकार के बताए थे पहले, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। अच्छा, कौन बताएगा इसके बारे में स्पष्टीकरण? उदासीन निमित्त क्या है और प्रेरक निमित्त क्या है? ઉદાસીન નિમિત્ત ઈચ્છા વગર છે, हाँ, वेरी गुड, અને પ્રેરક ઈચ્છાથી પ્રેરણા આપે છે. यस। उदासीन निमित्त है, उसमें उसको उस वस्तु को परिवर्तित करने में अपनी इच्छा नहीं होती है। जैसे पानी की इच्छा नहीं है कि मछली इधर से उधर जाए, पर उसमें ऐसी शक्ति है कि उसका पाकर के निमित्त पाकर के वो मछली इधर उधर। जैसे ये जो मेट्रो का जो रोड बना है ऊपर,
अपने, तब इसके ऊपर क्या होगा? मेट्रो ट्रेन चलेगी। तो इसकी इच्छा है क्या कि मेट्रो चले मेरे ऊपर? इसकी कोई इच्छा नहीं है, पर इसका निमित्त पाकर के वो ट्रेन चली। रेल की पटरी है। तो ये धर्मास्थी क्या है? रेल की पटरी के जैसे। उसका निमित्त पाकर के रेल चलती। अधर्मास्थी का है स्टेशन की तरह। अधर्मास्थी का क्या? स्टेशन है। अगर कोई रुकना चाहे ट्रेन तो वहां रुक सकती है। वो स्टेशन भी नहीं कहता कि रुक जाओ, परंतु स्टेशन का निमित्त पाकर के वो ट्रेन खड़ी हो जाए। ऐसे समझना, ये दोनों क्या है? अमूर्त है, दिखते नहीं। और इसकी विशेषता है कि जो गति नहीं करना चाहता उसको जबरन गति नहीं कराते। इसलिए जो गतिशील है उसी की गति में निमित्त है। जो गतिशील नहीं है, स्थिर है, उनमें कोई निमित्त नहीं, वो हमेशा से। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी हैं। कितना प्रदेश है उसके? और वो ये पूरा धर्मास्थी का पूरे लोक में एक ही है, अखंड। इसलिए अखंड विशेषण दिया। और लोक में सर्वत्र है। इस लोक में 343 घन राज्य प्रमाण जो लोक है, उसमें एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां पर धर्मास्तिकाएं। तो जीव और पुद्गलों की गति में सहायक है। अच्छा, जीव गति करता है कि नहीं? पुद्गल तो गति करता है, समझ। जीव गति करता है कि नहीं? कैसे? अपन कैसे जानेंगे कि जीव गति करता है? हाँ, देखो, अगर यूं कहो कि एक गति में से दूसरी गति में जाता है इसलिए गति करता है, तो वो तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वो शरीर जा रहा है, कार्बन शरीर के साथ है, तो शरीर के साथ उसकी गति हो रही है, उसकी अपनी स्वतंत्र गति नहीं है। ऐसा तर्क होगा कि नहीं? चार गतियों में कहीं भी जाओ, उसके कार्बन और तेजस शरीर तो उसके साथ होंगे ही, और कार्बन और तेजस शरीर रूप पुद्गल हैं, उसकी गति हो रही है, जीव की गति नहीं हो रही है। ऐसा तर्क दे सकते हैं। हाँ, परंतु जब 14वें गुण स्थान के बाद जीव सिद्ध लोक में जाता है, उस समय उसको पुद्गल का कोई निमित्त नहीं है उसके साथ। वो पूरी तरह से शुद्ध जीव तत्व है और वो लोकाग्र पे जाता है। इसका मतलब जीव भी गति करता है और उसका तो स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। अगर ऐसा हो कि धर्मास्तिकाय आगे भी हो, तो ये गति ही करता जाए, गति ही करता जाए, गति ही करता जाए, कहीं नहीं ठहरे। क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाना। ये ऊपर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, अनंत काल तक ऊपर जाता ही जाएगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। परंतु किसने रोक रखा है इसको? धर्मास्तिकाय है नहीं, तो उसने रोक रखा है। देख कितना बड़ा जीव का मूल स्वभाव है, उस स्वभाव को भी इस निष्क्रिय तत्व ने आवृत कर रखा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो, हम कहते हैं ना कि सिद्ध है वो तो पूरी तरह से मुक्त है। कहां से मुक्त हो गए हो? वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है और फिर भी वहां जाकर के लटके हुए हैं।
ऐसे उनके सिर हैं, वो तनुवात वलय का जो ऊपर का भाग है ना, वहां जाकर के ऐसे स्पर्श होकर के लटके हुए आगे जा ही नहीं सकते, जबकि स्वभाव तो क्या है उनका, आगे जाने का, नहीं जा सकते। इसीलिए मुक्ति और बंधन ये सभी सापेक्ष हैं, वहां भी सापेक्ष है सारा का, निरपेक्ष रूप से वो भी मुक्त सिद्ध है, कर्मों से मुक्त है, विपरीत शक्तियों से मुक्त है, परंतु गति करने में वो स्वतंत्र नहीं है, अभी भी नहीं, परंतु उसको कोई इच्छा नहीं है, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जाना नहीं। प्रॉब्लम किसको होती पता है? किसी को कुछ करना हो और करने नहीं मिले तो उसको दुख होता है। अब उनको तो कहीं जाना ही नहीं, कहीं रुकना भी नहीं और कहीं जाना भी नहीं, उनको तो ज्ञाता दृष्टा होकर के रहना। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, समझना। धर्मस्थैकाय अधर्मस्थैकाय जो तत्व है वो तो उदासीन निमित्त है, कहते हैं कि नहीं उसको? उदासीन निमित्त है ना। प्रेरक निमित्त में इच्छा होगी, ये भगवान प्रेरक निमित्त है कि उदासीन निमित्त? भगवान प्रेरक निमित्त है कि उदासीन निमित्त है? बोलो। अरियन भगवान की बात कर रहे हैं हम, ये मूर्ति की बात कर रहे हैं। ये मूर्ति उदासीन निमित्त है कि प्रेरक निमित्त? प्रेरक करने वाला हाथ खड़ा करो और फिर उदासीन करने प्रेरक सब। तो हम भक्ति करते हैं, उनकी इच्छा है कि हम भक्ति करें, तो फिर ये कैसे हो गए प्रेरक? जो निमित्त बन रहा है उसकी इच्छा होनी चाहिए तो वो प्रेरक है। हमारे अंदर प्रेरणा जागती है, इसका मतलब वो प्रेरक है ऐसा नहीं है। उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि ये ऐसा करें, इसका कल्याण हो वगैरह। इसलिए वितराग देव है वो उदासीन निमित्त हैं और गुरु है वो प्रेरक निमित्त। परोक्ष जो भी गुरु के पद पर है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा शिष्य के कल्याण की इच्छा रहती, वो कहीं और भी हो। अभी विदेह क्षेत्र में मुनिराज विराजमान हैं, उनके मन में भी ऐसा है कि नहीं कि इस जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, तो वो प्रेरक निमित्त है, उनकी इच्छा है, उसका फल उनको मिलता है। उदासीन इच्छा नहीं है उसकी, हवा की क्या इच्छा है? अरिहंत भगवान भी जो साक्षात हैं वो भी उदासीन निमित्त हैं, क्योंकि इच्छा नहीं। उस समय तो वो भगवान है ही नहीं, जब वो तो उस समय तो वो सम्यक दृष्टि जीव थे, वो तो प्रेरक है। अभी सिमंदर स्वामी विराजमान है, वो प्रेरक निमित्त है कि उदासीन निमित्त है? उदासीन। स्वयं में इच्छा होनी चाहिए। जैसे ये धर्मास्तिकाय है ना, वैसे ही सिमंदर स्वामी। जैसे धर्मास्तिकाय उदासीन निमित्त है, वैसे ही। और आश्चर्य की बात कि पूज्यपाद स्वामी ने तो गुरु को भी धर्मास्तिकायवत कहा। ये तो अपन सिद्धांत दृष्टि से बात करें, उन्होंने अध्यात्म दृष्टि से पढ़ी ले कि गुरु भी कैसा है, अज्ञानोपास्ते अज्ञानम, ऐसी गाथा है 35 नंबर की, उसमें ऐसा है कि गतेर धर्मास्तिकायवत।
जिस प्रकार गति में धर्मास्तिका है उसी प्रकार से गुरु है। नाग्यो विज्ञत्वम मृच्छति, ऐसा मतलब ज्ञानी है वो कभी अज्ञान को ग्रहण नहीं करता है, और अज्ञानी है वो कभी ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है। उसमें जो ग्रहण और त्याग है वो उसके उपादान से है, और उसमें जो गुरु है वो तो केवल जैसे धर्मास्तिका है वैसे निमित्त मात्र है, उदासीन। गुरु का उपदेश। नाग्यो विज्ञप्त मायाति विज्ञो नाग्यप्त मृच्छति। निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्तिका है। चलो आगे बात करते हैं। तो वो किसकी अपेक्षा से लाए? निमित्त की अपेक्षा से। इसलिए सब जिम्मेदारी अपने ऊपर है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तूंदो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिमरे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख। देव भजो वरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष प्राप्त। नमस्कार। आत्म अनुसार। शांति शांति शांति।